हेलो गाइस, वंस अगेन आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्राप्त किए ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। आप लोग को प्रतिदिन के हिसाब से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, उसे ज़रूर देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव नंबर 16-15 तक पूरा हो गया था। आप लोग ज़रूर इसको बार बार पढ़िए या देखिए, एक बार में याद होंगे, 2-4 बार ज़रूर देखिए। और आप लोग प्रत्येक चैप्टर में इसी तरह से ऑब्जेक्टिव याद करवाए जाएंगे और साथ ही आप मिलने वाले हैं आप लोग को समरी क्वेश्चंस और साथ साथ एक्सप्लेनेशंस जो आएंगे एग्ज़ाम में, उनकी भी जल्द ही वीडियो अपलोड होंगे। तो 16 क्वेश्चन भारतीय मैहोम में देखिए। द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, दिया हुआ है भारतीय संस्कृति जो है किस चीज़ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। डॉट दिया हुआ नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन अपने उठाना है किस चीज़ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो पहला है डिस्पैरिटी, विभिन्नता, यानी कह सकते हैं अंतर। डिस्पैरिटी डाइवर्सिटी, अनेकता। यूनिटी, एकता, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या अनेकताओं में एकता। तो भारत जो है अनेकताओं में एकता का, यानी कह सकते हैं बहुत सारे धर्मों को लोग रहकर यहाँ एक साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा डी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वह विशेष रूप से एक्सप्लेन किए हैं किस चीज़ को, इंडियन पॉलिटिक्स को, इंडियन सिविलाइजेशन को, इंडियन फिलॉसफी को, या इंडियन कल्चर को। तो आपको बता देता हूँ कि आप लोग को पढ़ाया गया था कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वे इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में विशेष रूप से एक्सप्लेन किए थे। हु ब्राउट ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ इरूडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, कहते हैं कौन उच्च मानसिकता, मेंटल इक्विपमेंट मीन्स उच्च मानसिकता, ए डिग्री ऑफ इरूडिशन क्रमिक ज्ञान, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव का धन कौन लाया। ब्राउट में लाया, कौन लाया था। डॉक्टर हुसैन बताते हैं कि ये डॉक्टर राधाकृष्णन लाए थे, यानी इसका आंसर होगा सी। यानी डॉक्टर राधाकृष्णन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में या अपने कार्यकाल के दौरान देश में मेंटल इक्विपमेंट पैदा किया, यानी उच्च मानसिकता पैदा किया, ए डिग्री ऑफ इरूडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। एक बार देखिए और याद हो जाएगी। व्हाट वर्क कांट ग्रो इन फुल परफेक्शंस विदाउट द हेल्प ऑफ सोसाइटी, कहते हैं कौन प्रकार का काम, किस प्रकार का काम जो है ना पूरी तरह से बिना समाज के सहारे नहीं ग्रो कर सकता है, नहीं बढ़ सकता है। ऑप्शन है सोशल, इंडिविजुअल, कल्चरल या पर्सनल। तो बता देना चाहता हूँ ऑप्शन होगा बी, इंडिविजुअल, जो खुद के लिए काम हो, इंडिविजुअल होगा। ऐसे ऑप्शन पर्सनल भी दे दिया गया, आप लोग इंडिविजुअल ही मारिए, प्रश्न रहेगा नहीं, वो बाई मिस्टेक पड़ गया होगा। इंडिविजुअल खुद के लिए किया गया काम इंडिविजुअल कहलाता है, और समाज के लिए किया गया काम सोशल कहलाता है। यानी बताए थे भारतीय मैहोम में कार्य 2 प्रकार के हैं, हुसैन साहब बताए थे कार्य 2 प्रकार के हैं, एक का नाम इंडिविजुअल, एक का नाम सोशल। जो पढ़ लिए उनको पता होगा, जो नहीं पढ़ लिए वो भी पता कर लिए, उनका चैप्टर धीरे धीरे चलेगा। हु हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, हु हैज़ नेवर लॉस्ट, किसने कभी अपना भरोसा नहीं खोया, इन फेथ इन हिज, हु हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ, किसने अपना भरोसा नहीं खोया, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, माने मानव के आवश्यक, मनुष्य के आवश्यक कल्याण, मानवता के लिए कौन अपना भरोसा नहीं खोया। तो ऑप्शन था डॉक्टर हुसैन, ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले बताता हूँ डॉक्टर राधाकृष्णन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो आवश्यक मानव के आवश्यक मानवीयता के लिए कभी भी अपना भरोसा नहीं खोया था, यानी ऑप्शन होगा सी। इस तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव भारतीय मैहोम ख़त्म हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे, और धीरे धीरे सभी चीज़ का पैकेज धीरे धीरे आते रहेंगे आप लोग को वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।